प्रेमी फ़ोन पर अपनी प्रेमिका से बात करता है और बोलता है कि तू शादी मत कर बाबू, वरना मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। लड़की बोलती है क्यों ना करूँ शादी, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले। अब प्रेमी बोलता है कि मैंने रातों को तुम्हारे सपने देखे हैं, रात दिन तुम्हारे बारे में तुम्हारे ख्यालों में डूबा रहता हूँ, इसलिए तुम मेरी किसी से शादी मत करो। लड़की बोलती है कि हम एक गांव के हैं, रिश्ते में भाई बहन का नाता है और हमारी शादी नहीं हो सकती। मगर जो प्रेमी होता है वह कहता है कि अरे छोड़ो वो पुराने ज़माने की बातें, मेरे माँ बाप और तुम्हारे माँ बाप अलग अलग हैं, फिर काहे के बहन भाई हम दोनों। फिर दोस्तों उसके बाद इस कहानी के अंदर एक इंसान की जान चली जाती है, इस दुनिया को अलविदा कह जाता है और बहुत ही मार्मिक यह किस्सा है। पूरी कहानी यहाँ पर जानिएगा। आज के दौर में बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, कॉलेज में पढ़ने जाते हैं और गाँव के गाँव नैन मटक्का करने लगते हैं, तो उनके साथ कैसी कैसी चीज़ें हो सकती हैं, इनके बारे में इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है उत्तर प्रदेश के बिजनौर के अंदर। एक वेद प्रकाश नाम का शख्स अपनी 2 बेटियों को बाइक पर बिठा करके घर से बाजार की तरफ निकला था, वहाँ पर शॉपिंग करवाने के लिए ले गया था अपनी बेटियों को। तभी एक लड़का आता है और इनकी छोटी बेटी के ऊपर 6 खानों वाले हथियार से वार कर देता है और छोटी बेटी की जान चली जाती है। और फिर वह लड़का खुद थाने में चला जाता है और वहां जाकर के पूरी कहानी पुलिस के सामने बयां करता है कि मैंने आखिर क्या किया, कैसे कैसे किया। तो दोस्तों इस पूरी कहानी को जब यहाँ पर उसने बताया तो मामला इस तरह से खुलता है। वेद प्रकाश नाम का शख्स गाँव के अंदर था, किसानी का काम किया करता, खेती बाड़ी थी, उसके घर में उसकी पत्नी, उसकी 2 बेटियां थी। छोटी बेटी का नाम भावना, एक छोटा बेटा था। भावना जो कि BA फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी, फिलहाल उसकी उम्र 24 साल हो चुकी थी। अब दोस्तों 1 साल पहले की बात है, जो भावना होती है वह स्कूल के अंदर उसी के गांव का एक लड़का पढ़ा करता था जिसका नाम था शिवांगी। शिवांगी दोस्तों आपको लड़कियों जैसा नाम लगेगा, लेकिन यहाँ पर लड़के का नाम था शिवांगी। अब गांव के स्कूल के अंदर जब भावना पढ़ने के लिए जाया करती है तो वहीं पर गांव का एक लड़का शिवांगी पढ़ने के लिए जाया करता है। शिवांगी की तरफ नज़रें मिलाकर देखा करता है और उसको शिवांगी से एक तरफा प्यार हो जाता है और वह चाहता है कि शिवांगी भी उससे बातचीत करे और उन दोनों की जोड़ी बन जाए। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, प्यार मन मन में वो कर रहा था और पर शिवांगी को कुछ पता नहीं था इसके बारे में। अब 8 महीने गुजर जाते हैं। 8 महीने गुजरने के बाद यह शिवांगी सोचता है कि अब तो मुझे प्यार का इजहार करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब प्यार का इजहार नहीं किया तो अगले 2-3 महीने के बाद पेपर है और फिर यह जो भावना है यह मुझे छोड़कर चली जाएगी कहीं किसी कॉलेज में, या फिर घर बैठ जाएगी, पढ़ाई लिखाई बंद कर देगी। तो अब जो शिवांगी नाम का लड़का होता है, शिवांगी के पास जाकर के अपनी दिल की बात बता देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मगर शिवांगी बिल्कुल एकदम से शिवांगी जैसे अपने प्यार का इजहार करता है भावना के सामने, तो एकदम से भावना ने उसके प्यार को खारिज कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। और उसके बाद यह लड़का ये भी बोलता है कि मैं तुमसे शादी करूँगा। इस बात को सुनते ही भावना ने गुस्से में आकर शिवांगी नाम के लड़के के मुंह पर थप्पड़ मार दिया और बोली, हम एक गांव के हैं, रिश्ते में हम भाई बहन लगते हैं और फिर हमारी शादी कैसे हो सकती है, तुम बेवकूफ़ मत बनो। मगर दोस्तों वह लड़का शिवांगी उसको खूब समझाया, लेकिन शिवांगी ने भी उसको वापस समझाया कि ये नया ज़माना है और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, मेरे तुम्हारे माँ बाप अलग हैं, कोई भाई बहन का रिश्ता नहीं है, हम दोनों शादी करेंगे। मगर दोस्तों शिवांगी ने उसको उल्टा धमकी दी कि मुझसे दूर रहना और आज के बाद मेरे सामने भी मत आना, बात करने की तो बात ही बहुत दूर की है, तुम तो पागल हो चुके हो। अब इस तरह से उसको धमकी दे देती है जो क्या नाम होता है उसका, भावना। ये दोनों नाम दोस्तों लड़कियों के जैसे हो रहे हैं ना, तो थोड़ा दिक्कत हो रही है। अब उसके बाद क्या होता है, कहती है जो भावना होती है कि मुझसे आज के बाद तुम मिल मत जाना, मेरे सामने मत आ जाना। अब जो लड़का होता है शिवांगी बार बार उसका पीछा करने लगा था, क्योंकि वह अपनी तरफ से प्यार दिखाना चाहता था। मन में यह विचार थे कि कभी ना कभी इसको मना ही लूँगा। अब प्यार के लिए इस भावना को शिवांगी नाम का लड़का मजबूर करने लगता है, लेकिन दोस्तों भावना जो होती है वह अब इतनी परेशान हो जाती है इससे, क्योंकि यह आना जाना इसका पीछा करता है और यह अपने
माँ बाप से कह देती है परेशान होकर के कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अब जो इसके पिता होते हैं पुलिस थाने में जाते हैं, एफआईआर दर्ज करते हैं, मगर पुलिस ने यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की होती है। और अब शिवांगी को बहुत बुरा लग जाता है कि मेरे खिलाफ एफआईआर अगर की मतलब क्यों की ही क्यों। शिवांगी को गुस्सा आ जाता है और अब भावना मतलब के पीछे ज़्यादा घूमने लगता है। मगर भावना अब जैसे 12वीं क्लास पास हो जाती है तो वह पहले देखती है कि शिवांगी किस कॉलेज में एडमिशन ले रहा है, तो फिर उसके बाद भावना ने शिवांगी से दूसरी वाली कॉलेज में एडमिशन लिया जिससे कि उससे पीछा छुड़ाया जा सके। मगर दोस्तों शिवांगी इस लड़की का पीछा छोड़ने वाला बिल्कुल नहीं था। जैसे छुट्टी होती तो रास्ते में वह भावना का इंतज़ार करता खड़ा होकर के और उसको फिर से परेशान करता। अब भावना इतनी परेशान हो चुकी थी कि उसने पिता को डांट लगा दी होती है कि पापा कुछ करते हो या नहीं करते हो। अब शिवांगी को समझाते क्यों नहीं हो, उसके माँ बाप को क्यों नहीं बताते हो। अब तो जो पिता होता है वह तुरंत एक्शन लेता है, गांव के लोगों को इकट्ठा करता है, पंचायत इकट्ठी करता है और पंचायत के अंदर शिवांगी लड़के को सख्त डांट लगाई जाती है, सख्त आदेश दिए जाते हैं लड़की से दूर रहने के। और उसके माँ बाप से भी कहा जाता है। तो शिवांगी नाम के लड़के के माँ बाप हाथ जोड़ करके पंचायत के सामने माफ़ी मांगते हैं कि जी हम माफ़ी मांगते हैं, अपने लड़के को समझा लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर दोस्तों जो वेद प्रकाश होता है लड़की का पिता, उसको शिवांगी का जो चाचा होता है वह कहता है कि अपनी बेटी की किसी लड़के को ढूंढ करके शादी करवा दो, फिर वो अपने घरवार की हो जाएगी और हमारा लड़का शिवांगी उसके पीछे घूमना बंद कर देगा। ऐसी अकल वो उस लड़के का चाचा लड़की के पिता को देता है। लड़की का पिता वेद प्रकाश समझ जाता है कि बात तो सही है और फिर उसके बाद पड़ोस के गाँव में एक लड़का ढूंढता है और उस लड़के को ढूंढने के बाद शादी की तारीख रखी जाती है। पर दोस्तों इधर शिवांगी गुस्से में था और वह भावना के पास फ़ोन करता है कि तुमने मचा क्या रखा है, जब मैं तुम्हारी शादी कहीं होने ही नहीं दूंगा तो तुम उस लड़के के साथ शादी के लिए तैयारियां क्यों कर रही हो। तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी, किसी और के पास नहीं जाने दूंगा या उसको जान से मार दूंगा। इस तरह की धमकी देता भावना को गुस्से में आकर। और जो भावना होती है उसने माता पिता को बताया, मगर माता पिता अब इस बात को सीरियस नहीं लेते हैं कि ऐसा कभी हो सकता है क्या, और अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं। अब उसके बाद दोस्तों शादी की तैयारियां चालू थी और शिवांगी ने अब भावना का काम तमाम करने के लिए पूरी प्लानिंग कर ली होती है उस लड़के ने। और फिर वह अपने एक दोस्त से एक 6 खानों वाले हथियार का इंतज़ाम करवाता है, तमंचे का। और उसके बाद दोस्तों शादी से 5 दिन पहले जो पिता होता है दोनों बेटियों को मार्केट ले जा रहा था शॉपिंग करवाने के लिए, और पीछे बैठी हुई थी भावना और बीच में बैठी हुई थी उससे बड़ी बहन, आगे उसका पिता था। और अब यह जो लड़का होता है शिवांगी उनका इंतज़ार कर ही रहा था और फिर भावना के ऊपर 6 खानों वाले हथियार से वार कर देता है और भावना की वहीं पर तड़प तड़प कर मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद ये लड़का अपनी बाइक को लेकर के थाने पहुंच जाता है, क्योंकि ये हरदम अपने नीचे बाइक रखा करता और पीछा किया करता था भावना का। थाने जाकर ये सारी कहानी बता देता है कि मैंने इस तरह से अपनी जिससे मैं प्यार करता था उसको इस दुनिया से मिटा डाला है। और फिर दोस्तों पुलिस इसको पकड़ती है, इसको जेल में डाला जाता है। यानी कि ना तो अपनी रही भावना और ना किसी और की होने दिया, ना उसका घर बसने दिया, जबकि भावना इससे बिल्कुल प्यार करती ही नहीं थी। सोचकर देखिए दोस्तों कितना भयावह मामला होगा। हमारी आपकी बहन बेटी स्कूल कॉलेज जाए और उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, हम भी उसको शिक्षा देंगे बेटी किसी से मतलब मत रखना, बहुत बुरी दुनिया है, या अवैध रिश्ता मत बना लेना किसी से। वो बेटी हमारी बात को माने और वहाँ जाकर किसी से कोई बात ना करे, अपनी मस्ती में रहे, अपनी पढ़ाई में रहे। लेकिन कोई लड़का अंदर ही अंदर उससे प्यार करने लगे, प्यार का इजहार कर दे, लेकिन बेटी बिल्कुल नहीं माने, नहीं मुझे ये काम नहीं करना, और फिर वह लड़का उस बेटी का कत्ल कर दे, उसको इस दुनिया से मिटा दे। तो कितना उस माँ बाप के ऊपर बीतेगा दोस्तों। जो माँ बाप अपने ऐसे बच्चों की जो मौत हो जाती है वह इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, और जब माँ बाप के ऊपर जो बीतती है वो तो दोस्तों वह माँ बाप ही जानते हैं। तो आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में नाम नहीं ले रहा हूँ, एक वीडियो और बनाऊँगा बिना नाम के, उसके बाद आगे वाले वीडियोज़ में नाम लूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।